हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। घाटशिला उपचुनाव आज मतदान को लेकर आयोग की तैयारी पूरी। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। आज यानी 11 नवंबर को घाटशिला की जनता चुनाव मैदान में खड़े 13 प्रत्याशियों की किस्मत तय करेगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जिसमें 2,56,352 मतदाता आयोग द्वारा गठित 300 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आएंगे। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में पुरुषों की अपेक्षा महिला वोटर की संख्या अधिक है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,25,114 एवं 1,31,235 महिला मतदाता हैं। पीडब्ल्यूडी वोटर की संख्या 2738 है, जबकि 3 ट्रांसजेंडर वोटर हैं। चुनाव आयोग ने इस उपचुनाव के लिए 231 लोकेशन में 300 मतदान केंद्र बनाए हैं। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार सभी बूथों से वेबकास्टिंग होगा, जिसके लिए मतदान केंद्र के अंदर बाहर कैमरे लगाए गए हैं। वेबकास्टिंग के जरिए भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और जिला स्तर पर मतदान की मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर केंद्रीय बलों के अलावा राज्य पुलिस की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व में यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित रहा है। वर्तमान में कोई विशेष परेशानी नहीं है। इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया गया है, जिससे कोई परेशानी न हो। सीमावर्ती राज्य ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को सील किया जा चुका है। 12 नवंबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड सरकार की अगली कैबिनेट की बैठक 12 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। यह बैठक दोपहर 3 बजे झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय की ओर से आधिकारिक सूचना जारी की गई है। बैठक में राज्य सरकार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय लिए जाने की संभावना है। दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका, 10 की मौत, 24 घायल, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जली। दिल्ली सोमवार शाम एक भीषण धमाके से दहल उठी, जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि कार के परखच्चे उड़ गए, आसपास खड़ी गाड़ियों में आग लग गई और सड़क पर बिखरे मलबे से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि धमाके की आवाज पूरे इलाके में गूंजी और लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। इस धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 से अधिक लोग घायल हैं। घायलों को तुरंत एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। धमाके के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस, एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना की जानकारी ली है और अधिकारियों को तेजी से जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। फिलहाल किसी संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जांच एजेंसियां हर संभव कोण से सुराग तलाश रही है। जमशेदपुर में दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट, बदमाशों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से छीने नगद। सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी। जमशेदपुर स्थित बिरसा नगर में सोमवार को दिन दहाड़े पीके कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में 10 लाख रुपए की लूट हुई है। 3 सशस्त्र अपराधियों ने कंपनी मालिक से नकदी छीनी और फरार हो गए। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तीनों आरोपी बाइक से आए थे। इधर घटना की सूचना मिलते ही बिरसा नगर थाना पुलिस और सिटी डीएसपी मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल इलाके की नाकेबंदी कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। डीएसपी सुनील चौधरी ने बताया कि पीके कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक पंकज कुमार सिंह अपने कार्यालय में मजदूरों के भुगतान के लिए कैश गिन रहे थे। इसी दौरान हथियारबंद 3 युवक ऑफिस में घुस गए। बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर पंकज कुमार और उनके कर्मचारियों को धमकाया। इसके बाद मेज पर रखे 10 लाख रुपए से भरे बैग को लूट लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी कार्यालय से बाहर निकले और कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़ी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। भागते समय उन्होंने 2 राउंड हवाई फायरिंग भी की है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों अपराधियों के हुलिये की पहचान करने का प्रयास कर रही है। साथ ही कंपनी मालिक और अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपराधियों को नकदी की जानकारी पहले से कैसे मिली।
गिरिडीह में सड़क हादसा, शिक्षक की मौत, स्कूल जाते वक्त बालू लदे ट्रैक्टर ने कुचला, लोगों ने की चालक की गिरफ्तारी की मांग। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के परसिया में सोमवार सुबह एक सड़क हादसे में डीएवी स्कूल के शिक्षक गणेश कुमार सिन्हा 30 वर्षीय की मौत हो गई। वह सरिया डीएवी स्कूल में शिक्षक थे। गणेश सिन्हा प्रतिदिन की तरह सुबह अपनी बाइक से स्कूल जा रहे थे। परसिया रोड के पास सामने से आ रहे एक बालू लदे ट्रैक्टर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर तेज रफ्तार में था और चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और आक्रोश व्यक्त किया। लोगों ने दोषी ट्रैक्टर चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। सूचना मिलने पर सरिया थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गणेश सिन्हा के निधन की खबर उनके स्कूल और गांव तक पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में शोक छा गया। सर्वजन पेंशन योजना के तहत रांची जिले के 2,22,000 से अधिक लाभुकों को मिली पेंशन राशि। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सर्वजन पेंशन योजना के तहत रांची जिले में नवंबर महीने की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर यह राशि डीबीटी के जरिए सीधे लाभुकों के बैंक खातों में भेजी गई है। कुल 2,22,669 लाभुकों को 22,26,69,000 रुपए की राशि दी गई है। हर लाभुक के खाते में 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। देवों की नगरी में गूंजेगी शिव कथा, बाबा बैद्यनाथ की धरती पर उतरेगा भक्ति का सैलाब। देवों की भूमि कहे जाने वाली देवघर एक बार फिर अध्यात्म के रंग में रंगने को तैयार है। आगामी 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बाबा बैद्यनाथ धाम की पवित्र धरती पर प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की मधुर वाणी गूंजेगी। शहर के कोठिया मैदान में आयोजित होने वाले इस विराट शिव कथा महोत्सव के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। सुरक्षा और ट्रैफिक इंतजाम को लेकर अभी से ही अधिकारी मंथन करना शुरू कर दिए हैं। सोमवार को देवघर के एसपी सौरभ ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और सुरक्षा, पार्किंग से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था तक की बारीकियों पर अधिकारियों संग विचार विमर्श किया। एसपी सौरभ ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए उमड़ेंगे। इसलिए इस बार आयोजन स्थल को शहर से थोड़ा दूर रखा गया है ताकि यातायात और सुरक्षा दोनों पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके। एसपी सौरभ ने बताया कि इस कार्यक्रम में बिहार और झारखंड के सीमावर्ती जिलों जैसे कि बांका, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, पूर्णिया से लेकर गोड्डा और दुमका तक से श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में ट्रैफिक रूट को व्यवस्थित करने के लिए विशेष टीम बनाई जा रही है। वहीं भीड़ नियंत्रण के लिए स्पेशल फोर्स की तैनाती पर भी विचार किया जा रहा है। कथा के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव और मुरारी बापू जैसे जानी मानी हस्तियों के भी पहुंचने की संभावना है। इसको लेकर वीआईपी मूवमेंट की तैयारियां भी जोरों पर है। बिहार चुनाव की वजह से सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ी। पलामू में अवैध गतिविधियों पर रोक के लिए विशेष अभियान, गश्ती की गई तेज। पलामू प्रशासन और पुलिस ने बिहार में आज होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी बढ़ा दी है। अवैध शराब, हथियार और नकदी की आवाजाही रोकने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पिपरा, हरिहरगंज, हैदरनगर, जपला, मनातू, देवरी ओपी, नौडीहा ओपी और नौडीहा थाना क्षेत्र में वाहन यात्रियों और संदिग्ध व्यक्तियों की सघन जांच की जा रही है। पलामू के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दिन रात नाकाबंदी और गश्ती तेज कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के तहत आज 11 नवंबर को गया और औरंगाबाद जिलों में भी मतदान होना है। पलामू जिले के नौडीहा बाजार और मनातू की सीमाएं गया जिले से लगती है, जबकि हुसैनाबाद, हरिहरगंज और पिपरा की सीमाएं औरंगाबाद जिले से जुड़ी हुई हैं। चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा रोकने के लिए पलामू की जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त शमीरा एस ने सीमावर्ती क्षेत्र में पलामू सीमा से 3 किलोमीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश बिहार में चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। झारखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रमा खलगो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने झारखंड में महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष के रूप में रमा खलगो की नियुक्ति की है। कांग्रेस अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को नियुक्ति की घोषणा की। आदेश के अनुसार रमा खलगो की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। रमा खलगो लंबे समय से कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता रही है और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनकी पहचान एक समर्पित समाजसेवी के रूप में रही है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में झारखंड महिला कांग्रेस और मजबूत होगी तथा संगठनात्मक स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं की भूमिका और सशक्त बनेगी।
गोड्डा में 8 किलो गांजा जब्त, तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने बाइक समेत आरोपी को पकड़ा, पहले भी जा चुका है जेल। गोड्डा पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को 8 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को महागामा थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है और उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। एसपी मुकेश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बाइक पर गांजा लेकर बसंत राय से करकडीह होते हुए महागामा की ओर जा रहा है। इस सूचना पर एसपी के निर्देश पर महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी टीम ने ग्राम मनिया मोड़ के करकडी जाने वाले रास्ते पर घेराबंदी की। सुबह करीब 9:30 बजे बताए गए कलर की मोटरसाइकिल करकडी की ओर से मनिया मोड़ की तरफ आती दिखी। पुलिस ने रुकने का इशारा किया लेकिन चालक ने भागने की कोशिश की। पुलिस बल ने उसे तुरंत पकड़ लिया। तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल पर बंधे एक झोले से लगभग 5 किलो गांजा बरामद हुआ। इसके अलावा मोटरसाइकिल की डिक्की से 3 किलो गांजा और सीट के नीचे से एक चाकू मिला। कुल 8 किलो गांजा जिसकी अनुमानित कीमत 80,000 रुपए बताए गए हैं और मोटरसाइकिल को भी विधिवत जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गोड्डा के बसंत राय थाना क्षेत्र निवासी बल्लू शाह उम्र करीब 50 वर्षीय के रूप में हुई है। झारखंड में सताने लगी सर्दी, न्यूनतम पारा लुढ़का, कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी। 11 नवंबर की तारीख आते आते सर्दी ने सितम दिखाना शुरू कर दिया है। कई जिलों में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ने लगी है। मौसम केंद्र ने राज्य के उत्तर पश्चिम भागों के साथ साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ से सटे इलाकों में कहीं कहीं शीतलहर की चेतावनी जारी की है। पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, सिमडेगा और गुमला वासियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इन जिलों में शीतलहर चलने की संभावना। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सुबह के वक्त धुंध और कोहरा देखने को मिलेगा, फिर मौसम साफ हो जाएगा। मौसम केंद्र के मुताबिक आज 11 नवंबर से 14 नवंबर के बीच कई जिलों में कनकनी बढ़ने की संभावना है। इस दौरान कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, गुमला और सिमडेगा में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंच सकता है। रांची का भी न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इस दौरान ज्यादातर जिलों के अधिकतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अजगर निगल गया हिरन को, पलामू के उंटारी रोड की घटना। पानी की तलाश में गांव की तरफ आते हैं हिरन। पलामू जिले के उंटारी रोड थाना क्षेत्र के मुरमा कला के इलाके में एक विशाल अजगर ने एक हिरन को निगल गया। घटना सोमवार की है। दरअसल उंटारी रोड थाना क्षेत्र में सोमवार को कुछ चारवाहे अपने मवेशियों को लेकर मुरमा कला के पहाड़ी इलाके में गए हुए थे। इसी दौरान सभी ने देखा कि एक विशाल अजगर हिरन को निगल रहा है। चारवाहों ने अजगर को देखकर शोर मचाना शुरू किया था। शोर सुनने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अजगर को हिरन को निगलते हुए देखा। हिरन को निगलने में अजगर को आधा घंटा का वक्त लगा। घटना को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों से भी संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया था। दरअसल जिस इलाके में यह घटना हुई है वह इलाका जंगल एवं पहाड़ों से घिरा हुआ है। अक्सर हिरन इलाके में देखे जाते हैं। पानी की तलाश में कई बार हिरन भटककर ग्रामीण इलाकों में दाखिल भी हुए हैं। पलामू में अज्ञात अपराधियों का तांडव, लेवी नहीं देने पर मजदूरों पर जानलेवा हमला। पलामू जिले के होशंगाबाद थाना क्षेत्र के महोदंड पंचायत के प्रतापपुर गांव में स्थित बहुउद्देशीय सेंटर भवन निर्माण कार्यस्थल पर अज्ञात हथियारबंद 2 अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया है। इन अपराधियों ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों पर हमला किया और मारपीट की, जिससे पूरे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। अपराधियों के इस हमले में 3 मजदूर घायल हो गए हैं। उन्हें तत्काल इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल होशंगाबाद में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायल मजदूर डाल्टनगंज क्षेत्र के निवासी हैं। दहशत फैलाने के लिए निर्माण स्थल पर बाइक को भी आग के हवाले किया गया। अपराधियों ने अपनी मंशा और दहशत को और बढ़ाने के लिए निर्माण स्थल पर खड़ी एक मोटरसाइकिल को भी जलाकर राख कर दिया। इस कृत्य से स्पष्ट होता है कि यह हमला गुंडागर्दी और आपराधिक रंगदारी से जुड़ा हुआ था। नगर निकाय चुनाव पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, 24 नवंबर तक चुनाव की संभावित तारीख मांगी। आयोग बोला आरक्षण की अंतिम अनुशंसा अभी नहीं मिली। राज्य में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव लंबे समय से लंबित है। इसी मामले में दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि सरकार ने नगर निकाय चुनाव के लिए कराए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी है। उन्होंने कहा कि सीटों के आरक्षण, जनसंख्या
सूची सहित कुछ बिंदुओं पर आयोग ने अतिरिक्त जानकारी मांगी है, जिसे जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। जानकारी उपलब्ध होते ही चुनाव अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। महाधिवक्ता ने कहा है कि सरकार पूरी तैयारी के साथ प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटी है। सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि राज्य सरकार ने अभी तक सीटों के आरक्षण से संबंधित अंतिम अनुशंसा आयोग को नहीं भेजी है। आयोग ने कहा है कि अनुशंसा मिलने के बाद ही चुनाव की तैयारी शुरू की जा सकेगी, जिसमें लगभग 3 माह लगेंगे। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को आगामी 24 नवंबर की सुनवाई में नगर निगम व नगर निकायों के चुनाव की संभावित तिथि बताने का निर्देश दिया है। धनबाद व्यापारी हमले के विरोध में बाजार समिति बंद, धरना में पहुंचे सांसद विधायक, 7 से 8 करोड़ का हुआ नुकसान। धनबाद जिले में रविवार देर शाम बरवाडा थाना क्षेत्र स्थित बाजार समिति में व्यापारी श्याम भीमसरिया पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग कर 4 लाख रुपए लूट लिए। इस घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने सोमवार को विरोध जताते हुए बाजार समिति की सभी 417 दुकानें बंद रखी और मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने प्रशासन से अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी और लूटी गई रकम की बरामदगी की मांग की है। उन्होंने कहा कि लगातार व्यापारियों पर हमले बढ़ रहे हैं, जिससे व्यवसायी समुदाय में असुरक्षा का माहौल है। धरना में सांसद ढुलू महतो, झरिया विधायक रागनी सिंह और निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल भी पहुंचे और आंदोलन का समर्थन किया। सांसद महतो ने कहा कि अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, प्रशासन को 48 घंटे में कार्रवाई करनी चाहिए। वही विधायक रागनी सिंह ने कहा कि राज्य सरकार अपराध पर चुप है और सदन में आवाज उठाने पर भी माइक बंद कर दिया जाता है। बाजार समिति अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल ने कहा कि अपराधी खुलेआम मंडी में घुसकर व्यापारी पर हमला कर रहे हैं। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापारी उग्र आंदोलन करेंगे। मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने मंडी परिसर में सीसीटीवी कैमरे, टॉप पुलिस पोस्ट और टाइगर जवानों की तैनाती की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बताया गया है कि धनबाद बाजार समिति में रोजाना करीब 7 से 8 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जो सोमवार को पूरी तरह से ठप रहा। पाकुड़ में जेवर साफ करने के बहाने 2 बच्चियों के कान की बाली लेकर फरार हुए ठग। पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड स्थित सुंदरपुर गांव में शनिवार को ठगी की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। 2 अज्ञात व्यक्तियों ने जेवर साफ करने के बहाने 2 बच्चियों के कान की सोने की बालियां लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर सवार 2 युवक सुंदरपुर गाँव के एक घर में पहुंचे। उन्होंने खुद को बर्तन और जेवर साफ करने वाला बताया। इस दौरान उन्होंने घर में मौजूद 2 सगी बहनों से कहा कि वे उनके कान की बालियां साफ कर देंगे। बालियां उतारने के बाद दोनों ठग मौके से फरार हो गए। घटना के समय बच्चियों के माता पिता काम से बाहर गए हुए थे। घर में केवल दोनों बहनें और उनका छोटा भाई मौजूद था। सूचना मिलते ही हिरनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परीक्षा में सिलेबस से बाहर का प्रश्न पूछे जाने पर SSL-NT कॉलेज की छात्राओं ने किया हंगामा। धनबाद के SSL-NT महिला कॉलेज में छात्राओं ने सोमवार को जमकर हंगामा किया। ये छात्राएं BA इंग्लिश ऑनर्स की है। उनका आरोप है कि परीक्षा में सिलेबस से बाहर के प्रश्न पूछे गए हैं। इसके विरोध में छात्राओं ने कॉलेज के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्राओं के समर्थन में विभिन्न छात्र संगठनों ने भी प्रदर्शन में भाग लिया और कॉलेज प्रशासन का पुतला दहन किया। छात्राओं का कहना है कि सिलेबस के अनुसार उन्हें कंटेंट राइटिंग पढ़ाया गया था, लेकिन प्रश्न पत्र में सवाल पूरी तरह से टेक्निकल राइटिंग से संबंधित थे, जो उनके सिलेबस से बाहर के हैं। छात्राओं ने इसे कॉलेज प्रशासन की लापरवाही करार देते हुए तत्काल परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। उनकी मुख्य मांग है कि कॉलेज प्रशासन इस गलती को स्वीकारे और उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका दे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि दोबारा परीक्षा नहीं कराई गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। फिलहाल इस संबंध में कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बिहार चुनाव को लेकर पलामू पुलिस अलर्ट, इंटर स्टेट बॉर्डर पर जांच अभियान तेज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पलामू पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। किसी प्रकार अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बॉर्डर इलाकों में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पिपरा, हरिहरगंज, हैदरनगर, जपला, मनातू थाना क्षेत्र, देवरी OP, नौडीहा OP और नौडीहा थाना क्षेत्रों में पुलिस लगातार वाहनों की सघन जांच कर रही है। जांच के दौरान वाहनों, यात्रियों और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली जा रही है। इसका उद्देश्य अवैध शराब, नगद राशि, हथियार या अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की आवाजाही को रोकना है।
झारखंड स्थापना दिवस पर सजेगी राजधानी। बिरसा मुंडा जयंती को लेकर मोरहाबादी में मुख्य समारोह की तैयारी। 15 नवंबर झारखंड के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन न केवल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है, बल्कि इसी दिन साल 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य की स्थापना भी हुई थी। इसलिए यह तिथि झारखंड वासियों के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। इस साल राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसे लेकर राजधानी रांची में व्यापक तैयारियां जोरों पर है। रांची के हर हिस्से में इस ऐतिहासिक दिवस को विशेष बनाने की कोशिश हो रही है। मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जाएगा। यहां राज्य सरकार की ओर से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। इस आयोजन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई गण्यमान्य अतिथि शामिल होंगे। समारोह के दौरान राज्य के विभिन्न विभाग अपनी उपलब्धियों और योजनाओं की झलकियां पेश करेंगे। मोरहाबादी मैदान को सजाने संवारने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। पूरा क्षेत्र रंग बिरंगी लाइट, फूल और झंडियों से सजा दिया गया है। यहाँ झारखंड की 25 सालों की विकास यात्रा को दर्शाने वाले थीम पवेलियन तैयार किए जा रहे हैं, जहां विभिन्न विभागों की झांकियां प्रदर्शित होंगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग और खेल विभाग अपने अपने क्षेत्र की उपलब्धियों को आकर्षक तरीके से दिखाने की तैयारी में हैं। सिमडेगा में सड़क पर खून से सने कपड़े में लिपटा मिला बंदूक, पुलिस जांच में जुटी। सिमडेगा की ठिठई टांगर थाना क्षेत्र के सिमडेगा ओडिशा बॉर्डर पर बोड़ा खाड़ा के पास सड़क पर खून से सने कपड़े में एक बंदूक पड़ा देख क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर बंदूक को अपने कब्जे में लिया। मिली जानकारी के अनुसार बंदूक जिस कपड़े में लिपटा हुआ था वह खून के धब्बों से भरा था। पुलिस द्वारा कपड़ा और बंदूक दोनों जब्त कर कोर्ट को सौंप दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि खून से सने कपड़े को फॉरेंसिक में भेजकर जांच करवाएगी, जिससे पता चल सकेगा कि कपड़े में लगा खून इंसानी है या किसी जानवर का। आशंका जताई जा रही है कि कपड़े में लगा खून जिसका भी है उसकी हत्या इसी बंदूक से की गई है। पुलिस ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है। वही बंदूक मालिक का भी पता लगाने में जुटी हुई है। रांची के तमाड़ में राशन लाने जा रहे वृद्ध की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत। रांची टाटा मार्ग पर सलगाडी मोड़ के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से 65 वर्षीय रूपो देवी की मौत हो गई। घटना सोमवार की सुबह 10 बजे की है। मृतक सलगाडी जोजोडी की निवासी थी और राशन लाने के लिए घर से सड़क पार कर रही थी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर NHAI के वाहन से वृद्ध को तमाड़ अस्पताल लाया जा रहा था, परंतु रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही तमाड़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रैक्टर की पहचान कर ली गई है। चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही ट्रैक्टर जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया जाएगा। बोकारो में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध। एयरपोर्ट विस्तार के लिए हटाया जा रहा अतिक्रमण। स्थानीय लोगों ने की पुनर्वास की मांग। बोकारो हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर सोमवार को दूसरे दिन भी प्रशासनिक और बोकारो स्टील प्लांट BSL प्रबंधन की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। टीम जब प्रस्तावित एयरपोर्ट क्षेत्र सेक्टर 12 के ढूंढीबाद इलाके में निरीक्षण करने के लिए पहुंची तो स्थानीय निवासियों ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले शनिवार को इसी क्षेत्र में BSL प्रबंधन और जिला प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर दर्जनों अवैध बूचड़खानों और झोपड़ियों को हटाया था। उस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। सोमवार को अधिकारियों के स्थल निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने अपने पुनर्वास की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। लॉन बॉल्स वर्ल्ड कप रजत पदक जीतकर लौटे दिनेश कुमार का रांची में भव्य स्वागत। लॉन बॉल्स वर्ल्ड कप में रजत पदक जीतकर झारखंड और देश का गौरव बढ़ाने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिनेश कुमार का सोमवार को रांची रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत में ढोल नगाड़े बाजे, फूलों की वर्षा हुई और खुली जीप में रैली निकालकर शहरवासियों ने अपने चैंपियन पर गर्व जताया। रांची रेलवे स्टेशन पहुंचते ही दिनेश कुमार अपने कोच डॉक्टर मधुकांत पाठक को देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने दंडवत प्रणाम कर गुरु के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा प्रकट की। स्टेशन परिसर में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन JOA के पदाधिकारी और खेल प्रेमी मौजूद रहे। स्वागत के बाद एक जुलूस के रूप में रैली निकाली गई जो झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन कार्यालय मोरहाबादी तक पहुंची। मोरहाबादी में आयोजित सम्मान समारोह में JOA के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र दुबे, पदाधिकारी चंचल भट्टाचार्य और संजय कुमार झा सहित कई गण्यमान्य लोगों ने दिनेश कुमार को शॉल, माला और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया।
चाईबासा में अवैध पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस ने टोंटो पुलिया के पास पकड़ा एक लोडेड देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी सोमवार को टोंटो पुलिया के पास चलाए गए छापामारी अभियान के दौरान हुई। पुलिस ने आरोपी के पास से एक लोडेड देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मुफस्सिल थाना प्रभारी विनोद कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम सरायकेला की ओर से आ रहे वाहनों की सघन जांच कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार व्यक्ति को रोका गया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक लोडेड देसी पिस्टल, 7.65 mm के साथ जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन और एक मोटोरोला मोबाइल फोन बरामद हुआ। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान रमेश दास 44 वर्षीय के रूप में हुई है। वह पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत गुटूशाही तुरी टोला गांव निवासी स्वर्गीय रामाशीष दास का पुत्र है। रांची में कुष्ठ रोग खोज अभियान की शुरुआत, जागरूकता रथ हुआ रवाना। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय रांची से कुष्ठ रोग खोज अभियान की शुरुआत की गई। जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर सीमा गुप्ता ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य जिले के सभी प्रखंडों में कुष्ठ रोगियों की पहचान करना और समय पर उनका उपचार सुनिश्चित करना है। डॉक्टर सीमा गुप्ता ने बताया कि यह अभियान 10 नवंबर 2025 से 26 नवंबर 2025 तक जिले के सभी प्रखंडों में चलाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मी घर घर जाकर संभावित कुष्ठ रोगियों की पहचान करेंगे। जिन व्यक्तियों में रोग के लक्षण पाए जाएंगे उनकी जांच की जाएगी और रोग की पुष्टि होने पर उन्हें निःशुल्क पूरा उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। खेलो झारखंड के तहत राज्य स्तरीय क्रिकेट चयन ट्रायल 12 नवंबर को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अधीन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वावधान में खेलो झारखंड कार्यक्रम अंतर्गत राज्य स्तरीय अंडर 19 बालक एवं बालिका क्रिकेट की खुली चयन प्रक्रिया 12 नवंबर 2025 मंगलवार को साउथ रेलवे कॉलोनी मैदान चुटिया रांची में सुबह 8 बजे से आयोजित होगी। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन ए शोरिंग ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों के लिए 21 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसके आधार पर झारखंड की अंतिम टीम का गठन होगा। यह टीम राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता SGFI में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। हजारीबाग पुलिस ने पकड़े 6 आरोपी, चोरी के 80 लाख रुपए के गहने बरामद। पुलिस ने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हजारीबाग पुलिस ने 28 अक्टूबर और 5 नवंबर को हुई 2 चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 6 चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों घटना में चोरी के आभूषणों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी अजूबा के ऊपर 12, निक्की शर्मा के ऊपर 20, विकास कुमार सोनी के ऊपर 12 और विशु कुमार के ऊपर 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी क्रम में पुरुषोत्तम कुमार के ऊपर 5 और नीरज कुमार सोनी उर्फ पप्पू के ऊपर 1 मामला थाने में दर्ज है। आरोपियों ने पहली घटना लो सिंघना जबकि दूसरी घटना बड़ा बाजार ओपी थाना क्षेत्र में अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक दोनों घटना की बात की जाए तो लगभग 80 लाख रुपए की ज्वेलरी की अपराधियों ने चोरी की थी। गिरिडीह के डुमरी में हिट एंड रन केस में एक व्यक्ति की मौत, सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। गिरिडीह के डुमरी के रांगामाटी के समीप हिट एंड रन में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना निमिया घाट थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि मृतक व्यक्ति सड़क पार कर रहा था, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि हादसे के बाद लोगों ने उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान रांगामाटी निवासी स्वर्गीय अनिल जायसवाल के पुत्र बलराम जायसवाल 28 वर्षीय के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दी है। वही घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक ने एक्स मंगेतर और भाई पर किया हमला, आरोपी शादी टूटने से था नाराज, लड़की बची भाई जख्मी। पलामू के चांदपुर प्रखंड कार्यालय के समीप शादी टूटने के बाद एक युवक ने अपनी पूर्व मंगेतर और उसके ममेरे भाई पर चाकू से हमला कर दिया। पूर्व मंगेतर बाल बाल बच गई, जबकि ममेरा भाई जख्मी हो गया। घायल युवक की पहचान सुमित सोरेन के रूप में हुई है, जबकि हमलावर खुंटी रांची निवासी जोरिन हमरम बताया जा रहा है। घटना सोमवार दोपहर की है। सुमित सोरेन की गर्दन पर 11
12 टांके लगे हैं। चांदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना मिलते ही चांदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक जानकारी जुटाई। सुमित के बहन के अनुसार उसकी शादी जोरिन हेम्ब्रम से तय हुई थी, लेकिन किसी कारणवश यह रिश्ता टूट गया। दोनों भाई बहन प्रखंड कार्यालय के पास एक किराए के मकान में रहते हैं। सोमवार दोपहर जोरिन हेम्ब्रम अचानक उनके किराए के मकान में पहुंचा और धारदार चाकू से सुमित पर हमला कर दिया। उसने सुमित की गर्दन में कई वार किए और वह तुरंत मौके से फरार हो गया। सुमित की बहन किसी तरह अपने भाई को लेकर चैनपुर थाना पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर सहायक अवर निरीक्षक जो है वाहिद खान, जवान राजकिशोर और संतोष दुबे जो है सहित चैनपुर थाना की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी युवक को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। झारखंड में फिर शुरू होगा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। मुखियाओं को नहीं हुआ पिछली राशि का भुगतान। नवंबर दिसंबर महीने से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की फिर से शुरुआत करने जा रही है। 2022 से लेकर 2024 तक मुखियाओं ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो खूब मेहनत की है और अपनी जेब ढीली करके खर्च भी किया। सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि कार्यक्रम में होने वाले खर्च को मुखिया की ओर से भुगतान किया जाएगा, लेकिन अब तक मुखिया को खर्च होने वाली राशि का भुगतान नहीं किया गया। धनबाद प्रखंड के मुखियाओं ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो राशि खर्च की गई थी वह उन्हें अब तक नहीं मिली है। धनबाद प्रखंड के मुखिया ने बताया कि 2022, 2023 और 2024 में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो रुपए अपने पॉकेट से खर्च किए गए थे। इधर मुखियाओं का कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देश पर पंचायत स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में टेंट, सामियाना, सजावट, LED डिस्प्ले, प्रचार प्रसार और दूसरी व्यवस्थाओं का खर्च मुखिया ने अपने निजी खर्च से उठाया था, ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके और पंचायत के हर वर्ग को योजना का लाभ मिल सके। मुखिया ने बताया कि सभी संबंधित बिल और वाउचर प्रखंड कार्यालय में जमा कर दिए गए हैं, फिर भी अब तक एक भी रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। अब 2025 में फिर से कार्यक्रम कराने का निर्देश आया है, जबकि हम पहले ही 3 बार खर्च कर चुके हैं, चौथी बार अपने जेब से खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं। आदिवासी छात्रों को जेईई नीट के लिए मुफ्त आवासीय कोचिंग 19 नवंबर तक करे आवेदन। झारखंड के प्रतिभाशाली आदिवासी विद्यार्थियों के लिए झारखंड सरकार ने एक नई शिक्षा पहल की शुरुआत की है। झारखंड अनुसूचित जनजाति शिक्षण उत्थान कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जनजाति ST वर्ग के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, जेईई और मेडिकल नीट परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शिक्षा संसाधन उपलब्ध कराना है, जिससे वे डॉक्टर और इंजीनियर बनने के अपने सपनों को साकार कर सके। इस योजना के तहत कुल 300 विद्यार्थियों को रांची के हिंदपीढ़ी स्थित मल्टीपर्पज हॉल कम ट्रेनिंग जो है सेंटर में रहकर कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया सरल रखी गई है। इच्छुक विद्यार्थी झारखंड शिक्षण उत्थान.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। चयनित विद्यार्थी को पोर्टल या विभागीय सूचना माध्यम से कोचिंग आरंभ तिथि और रिपोर्टिंग से संबंधित जानकारी दी जाएगी। पाकुड़ के सदर प्रखंड में 50 TB मरीजों को दी गई पोषण किट। स्वास्थ्य अनुशासन पर दिया गया जोर। टीबी मुक्त झारखंड अभियान के तहत सोमवार को पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड में टीबी मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम जिला यक्षमा कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया, जहां सदर प्रखंड के 50 टीबी मरीजों को पोषण किट प्रदान की गई। कार्यक्रम में जिला यक्षमा पदाधिकारी डॉक्टर के सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर शखावत हुसैन, NTEP के मिथुन पाल, निशांत प्रकाश जो है कुमार गौरव, मंजू कुमारी, नीरज कुमार सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।